स्टूडेंट्स, छिन्नक के बारे में हमने इसकी बेसिक जानकारी दे दी थी आपको कि छिन्नक क्या होता है, आपका छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्या होता है, छिन्नक का आयतन क्या होता है। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 मीटर ऊंचाई वाले एक छिन्नक के आकार का है। ठीक है, पानी पीने वाला एक गिलास जो है वो 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले एक छिन्नक के आकार का है, जिसके दोनों सिरे वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं। तो छिन्नक की ऊंचाई h बराबर, ऊंचाई को हम h से लिखते हैं। तो छिन्नक की ऊंचाई हमें दी गई है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमारी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर वाले एक छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। कल हमने आपको बताया था कि छिन्नक किसके आकार का होता है। छिन्नक ऐसा ही तो होता है, अपना जो गिलास बनेगा वो इस टाइप का ही बनेगा। ठीक है, तो ये वाला जो व्यास है ये हमें 4 सेंटीमीटर का दिया गया है और ये वाला व्यास हमें 2 सेंटीमीटर का दिया गया है। ठीक है, और जो इसकी ऊंचाई है ये हमें दी गई है 14 सेंटीमीटर की। हमसे ये कहा गया इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता का मतलब आयतन हो गया। इस बर्तन की जितनी, भाई इस बर्तन की जितनी धारिता होगी उतना ही तो पानी इसमें आएगा। ठीक है, तो यानी बर्तन की धारिता, ठीक है, यानी जो गिलास हमारा है उसके में क्या बतानी है, धारिता बतानी है। वृत्ताकार सिरों के व्यास 2r1 बराबर 4 सेंटीमीटर दिया गया है। 2r ये हमारा व्यास होता है और r1 का मतलब हो गया पहले वाले सिरे का व्यास। जो बड़ा सिरा है उसको r1 मान लो, जो छोटा सिरा है उसको हमने r2 मान लिया। ठीक है, तो 2 दूनी 4, r1 बराबर हमारा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और 2r2 बराबर 2 सेंटीमीटर दिया गया है। 2 सेंटीमीटर, 2 से 2 को काटो कितना आएगा 1, तो r2 बराबर हमारा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस गिलास की धारिता बतानी है। गिलास की धारिता, ठीक है भाई। तो गिलास की धारिता यानी ये जो गिलास हमारा है ये किसके आकार का है, छिन्नक के आकार का है। और छिन्नक का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r2 इंटू h। यही तो होता है 1/3 पाई या पाई/3 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r2 इंटू h। 1/3 ऐसा का ऐसा ही, ठीक है, पाई ऐसा का ऐसा ही। r1 कितना है हमारा, r1 है हमारा 2, तो 2 का वर्ग करोगे 2 का वर्ग प्लस r2 कितना है हमारा 1 का वर्ग प्लस r1 कितना है हमारा 2 इंटू r2 कितना है हमारा 1 इंटू h कितना है हमारा 14 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, पाई की जगह पाई का मान लगा दो 22/7। ठीक है, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22/3। ठीक है, 2 का वर्ग 4 प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2 एकम 2। ठीक है, तो 22/3, 4 और 1 5 और 2 7। ठीक है भाई, 22×7 154/3, 3 से कर दो 154 को भाग। तो चलिए 3 से 154 को हमने भाग करा तो कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15। ठीक है भाई, उतारे 4, 3 एकम 3, कितना बचेगा 1, दशम लगाया 0, अब यही आता रहेगा 33। तो कितना आ जाएगा हमारा 51.33, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, या तो आपको आंसर शीट में इतना दिया गया होगा या इसको सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। फिर अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दी गई है। आप जानते हैं कि तिर्यक ऊंचाई को किससे लिखा जाता है, स्मॉल एल से। ये आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप का मतलब हो गया परिधि। ठीक है, वृत्तीय सिरों के परिमाप यानी जो वृत्ताकार सिरे हैं उन वृत्ताकार सिरे की परिधि। और वृत्ताकार सिरे की परिधि कैसे निकलती है, 2πr। तो पहला सिरा है तो 2πr1 हो जाएगा और दूसरा सिरा है तो 2πr2 हो जाएगा। चलिए भाई करते हैं। तो 2πr1 बराबर हमें दिया गया है 18 सेंटीमीटर। ठीक है भाई,
तो 2 से इसे काटोगे, 2 नेम 18, तो R1 बराबर कितना आ जाएगा आपका 9/पाई, ठीक है, सेंटीमीटर। और 2 पाई R2 बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो 2 से इसे काटो, 2 तियाँ 6, ठीक है, तो R2 बराबर अपना हो जाएगा 3/पाई सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई आपकी हो गई। अब हमें क्या बताना है, इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया जो इस शंकु के दोनों आधार हैं, इन दोनों आधारों को छुपा लो, ठीक है, ये शंकु है, इसकी वृत्ताकार भाग को छुपा लो तो केवल यही तो बचेगा अपना ये, ठीक है, ये आपका कहला देगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है, क्या होता है, पाई आर एल। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, छिन्नक, तो छिन्नक में 2 त्रिज्याएं हो जाएंगी, तो कितना हो जाएगा R1 + R2 × L। पाई का मान 22, पाई का मान मत लगाइए, पाई रहने दीजिए, ठीक है। R1 अपना कितना है 9/पाई प्लस R2 कितना है अपना 3/पाई इंटू L का मान कितना है 4, ठीक है, पाई ऐसा का ऐसा ही, ये हो जाएगा 9 और 3 12, ठीक है, 12/पाई इंटू 4, पाई से पाई कैंसिल, 12 चौक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो छिन्नक के बारे में हम आपको बता चुके थे, हमने आपको ये पहला क्वेश्चन करा दिया है और ये आपको दूसरा क्वेश्चन करा दिया है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आए तो कमेंट्स बॉक्स में हमें बता दीजिएगा, हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन प्लीज़ नोट डाउन।